तो काफ़ी बच्चों को 9th क्लास में कन्फ्यूजन होता है रेशनलाइजेशन करने में। तो बेसिकली रेशनलाइजेशन का पर्पज़ क्या होता है? अगर आपको दे रखा है अंडर रूट ए, तो आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट ए में, सो दैट ए प्रॉपर एक रेशनल नंबर बन जाए। तो आपको पता है कि क्या ए पावर 1/2 लिख सकते हो इसको। अगर मैं इसको ए पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? ए पावर 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो अगर रूट ए का को रेशनलाइज करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? रूट ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रूट ए से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा? ए, नीचे क्या बन जाएगा? अंडर रूट ए बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है? रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है। रेशनलाइजेशन फैक्टर, तो इसको करना काफ़ी ईजी है। अगर सपोज करो रूट ए का रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है तो बेसिकली क्या होगा? रूट ए ही होगा। इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर रूट ए होगा, क्योंकि रूट ए में रूट ए का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा? ए ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? ए इंटू ए, तो एक ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ए का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? रूट ए ही होगा। अगर सपोज करिए आपके पास यहाँ पे दे रखा है, इसका मेरे को रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है, तो इसको निकालना काफ़ी ईजी है। इसको आप ए पावर 1/3 लिख सकते हो, और इसको प्रॉपर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको ए पावर 2/3 से। तो इससे क्या होगा कि ए पावर 1/3 प्लस 2/3 मिलके क्या बन जाएगा? ए पावर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर ए होगा ए पावर 2/3, और ए पावर 2/3 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए पावर 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/3। तो अगर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालना अंडर रूट ए प्लस बी का, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। इसके पीछे पर्पज़ क्या है? मान लीजिए आपके पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी को मल्टीप्लाई करते हो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर पता है। तो एक और फार्मूला होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ए आएगा, और अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करोगे तो बी आएगा। तो बेसिकली ये क्या है? प्रॉपर एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब मान लीजिए आपको रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है ए प्लस अंडर रूट बी का, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? ए माइनस अंडर रूट बी। तो इसका प्रूफ देख लो, अगर ए प्लस अंडर रूट बी दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ए माइनस अंडर रूट बी से, तो आपके पास क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटेन एज ए स्क्वायर माइनस बी, जो कि क्या होगा? प्रॉपर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब मान लीजिए आपको निकालना है रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ, यहाँ पे दे रखा है क्यूब रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ बी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा इसका कुछ इस तरह से होगा, ए पावर 2/3 प्लस ए बी पावर 1/3 प्लस बी पावर 2/3। इसके पीछे पर्पज़ क्या है कि आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला जो होता है, एक होता है ए प्लस बी, और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है कि अगर मान लो आपके पास ए प्लस बी को सॉल्व करना है, तो ए प्लस बी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, ए प्लस बी
पावर 1/3 पावर 3, ठीक है। या अगर आप चाहो तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है तो आप ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए पावर 1/3 पावर प्लस बी पावर 1/3 पावर 3। इसके पीछे लॉजिक क्या है देखिए, आपके पास ए पावर एम पावर यहाँ पे n है, तो इसको लिख सकते हो ए पावर m इंटू एन। तो मैं कोई भी नंबर एक a है इसको मैं लिख सकता हूँ a पावर 1/n और a पावर 1/n पावर n। तो सेम इसको आप अप्लाई करोगे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं क्या a प्लस b को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, a पावर 1/3 पावर 3 प्लस b पावर 1/3 का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको आप लिखोगे तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, a पावर 1/3 प्लस b पावर 1/3 एंड दिस कैन बी रिटन एज a पावर 1/3 पावर 2 प्लस b पावर 1/3 पावर 2 माइनस a पावर 3 इंटू b पावर 1/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a पावर 1/3 प्लस b पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो a पावर क्या आएगा 2/3 प्लस b पावर 2/3 माइनस ए बी पावर 1/3, ठीक है। तो ये तो काफ़ी ईजी है। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है, √a प्लस √b प्लस √c। इसका क्या निकालना है, रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है। तो जो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है कुछ इस तरह से लिख सकते हो इसको, √a प्लस √b माइनस √c। इसके दो रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है। फर्स्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर जो होता है √a प्लस √b माइनस √c होता है, और जो दूसरा रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a प्लस b माइनस c 2√ab। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप चेक करें ना आपको क्या आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन है उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर आपको निकाल के बताना है। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, मान लो √10 है, तो √10 का रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है। इसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो आप बताओ √10 है ना, √10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट ये रेशनल नंबर देगा। ऑब्वियसली क्या होगा, √10 होगा। तो √10 को अगर आप √10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 10। तो √10 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √10 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को क्या करना है, 162 का निकालना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 9 इंटू 9 लिख सकते हो, और 9 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 9√2। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है ना, तो क्या आएगा 9√2 इंटू 9√2, तो क्या आ जाएगा 162। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 9√2 होगा। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना, तो आप इसको इजीली लिख सकते हो 4 पावर 1/3। अब प्रॉब्लम है कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट आपके पास क्या आ जाए, एक प्रॉपर रेशनल नंबर आ जाए। तो अगर मेरे को पता है इसको 4 पावर 2/3 से करेंगे तो क्या होगा, एक प्रॉपर रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो। अगर 4 पावर 2/3 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 पावर 2 पावर 1/3 एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 पावर 2 क्या होता है 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
अगर मान लो आपका 2+√3 दे रखा है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना तो क्या होगा, 2 माइनस √3 होगा। और अगर मान लो 2 माइनस √3 का निकालना हो तो क्या होगा, 2+√3 होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, 8 प्लस, यहाँ पे डिवाइड में है, 8 डिवाइडेड बाई √15 + 1 माइनस √5 माइनस √3। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, √15 + 1 है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। हम इसको लिख सकते हैं √5 + √3। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए इसके कंजुगेट से क्या करते हैं, ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, √15 + 1 और यहाँ पे क्या आएगा, √5 + √3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट वही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 8 √15 + 1, यहाँ पे क्या आएगा, √5 + √3। नीचे क्या हो जाएगा, √15 + 1 का होल स्क्वायर और √5 + √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, 3 - 3 + 2√5 डिवाइडेड बाई 3 - √2। इसको जब सॉल्व करोगे तो a + b√2 टाइप का आएगा। तो हमें बताना है a और b की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड में भी लग रहा होगा, है नहीं, बट देखो इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या है, आपके पास 3 + 2√5 दे रखा है और यहाँ पे 3 - √2 है। तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 + 2√5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + √2 होगा। और यहाँ पे क्या, 3 - √2 है, यहाँ पे आएगा 3 + √2। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 + √2, 5 + 3 + √2। अब यहाँ पे देखो, 3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो काफ़ी इजी होगा आई थिंक। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 9, और 3 का √2 में करोगे 3√2, फिर 2√5 का 3 में करोगे तो आप क्या आएगा, 6√5 + 2√5 का √2 में करोगे तो क्या आएगा, 2√10 आएगा। फिर तो आई थिंक काफ़ी ईजी हो गया। नीचे क्या बन गया आपका, 9 - 2 क्या बनेगा, 7। तो आप इजली इसको सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक अब तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है।